हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करते हैं। निशुल्क शिक्षा इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य है और इसी क्रम में हमने इस चैनल पर 3 यूनिट को जो कि नए सिलेबस में बहुत नए रूप में जोड़ी थी उनको अच्छे से पढ़ा। अब हम पहली यूनिट के जो नए टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग रात को 9 बजे मेरा इंतजार करते होंगे, एक पेपर और पेन लेकर एक टॉपिक पढ़ करके उसको रिवाइज करते हुए अपना मूल्यांकन करने के लिए। चलिए आज हम षट दर्शन को रिवाइज करने वाले हैं, षट दर्शन के एमसीक्यूज लगाने वाले हैं क्योंकि इस टॉपिक के एमसीक्यूज बहुत क्वांटिटी में है, 100 के आसपास है। इसे 2 पार्ट में हम तोड़ करके करेंगे। चलिए पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बार बार समझाना पड़ता है कि आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि एमसीक्यू सीरीज कैसी है, आपके लिए उपयोगी है या नहीं। और दूसरा, एक स्पेसिफिक टाइम आपको बता दिया गया है कि रोज रात को 9 बजे आपको एमसीक्यूज इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। फिर भी आपकी इस एमसीक्यूज के प्रति जो अवेयरनेस है उसमें जो कमी है उससे बड़ा दुख होता है कि आप लोग अपना मूल्यांकन नहीं करना चाहते। देखिए हमने बहुत अच्छे क्रम से इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बार बार सलाह देता हूं कि एमसीक्यू आपको यकीन दिलाते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो सही है, उसके बाद आपकी जो छोटी छोटी कमियां उनको दूर करते हैं। चलिए हम पहली यूनिट शुरू करते हैं। अगर आपकी ऐसे ही जो एक्टिविटी है वो रही तो मुझे लगता है कि इसकी उपयोगिता नहीं रहेगी, फिर हमें इसे बंद करना होगा। फिर अभी इसे कर लेते हैं। पहले नंबर पे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उम्मीद है आप सब लोग एक पेपर और पेन लेकर अपने साथ बैठे होंगे और एमसीक्यू मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है तत्वों की, पहला क्वेश्चन क्या है? तत्वों की संख्या के गणना योग्य होने के कारण किस दर्शन का नामकरण हुआ? ये जब मैंने आपको षट दर्शन पढ़ाया था तो पहले ही दर्शन में डिटेल दे दी गई थी कि ये क्यों कहा गया है, किसे कहा गया। फटाफट आंसर कर लीजिए कि किस दर्शन को उसकी संख्या में, दर्शन में संख्या की वजह से उसका नाम विशेष रूप से पड़ा है। बहुत सरल प्रश्न है। सांख्य दर्शन का नाम, उसमें जो तत्व थे उनकी संख्या गणना योग्य होने के कारण, गणना योग्य होने के कारण, किसके आधार पर? गणना योग्य होने के कारण सांख्य दर्शन उसका नाम पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष सहित, प्रकृति और पुरुष तो 2 प्रमुख तत्व हैं, सहित कुल कितने तत्वों को शामिल किया गया है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कुल कितनी बताई गई है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष को जोड़ लिया जाए तो सभी तत्वों की जो संख्या है वो 25 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 25 तत्व बताए गए हैं। कितने तत्व बताए गए हैं? 25। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांख्य दर्शन में किसको प्रमाण स्वीकार नहीं किया गया है? देखो जो सांख्य दर्शन है उसमें 3 चीजों को प्रमाण स्वीकार किया गया है। एक तो शब्द प्रमाण स्वीकार किया है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार किया है और एक अनुमान प्रमाण स्वीकार किया है। तो इन 4 ऑप्शन में से 3 होंगे। जो एक ऑप्शन है क्या है? उपमान प्रमाण, इसे स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है भैया? कपिल ऋषि हैं, पतंजलि हैं, जैमिनी है या कणाद है? अब योग दर्शन के आपने सुना होगा, अभी बाबा रामदेव क्या कराते हैं? योग कराते हैं और उनका ब्रांड नेम क्या है? पतंजलि योग पीठ है ना। तो योग का सीधा संबंध किससे हो जाता है? पतंजलि से हो जाता है। तो पतंजलि जो है, ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन को दिया था या पतंजलि ने योग दर्शन को दिया। ऐसे जैसे मैं एक छोटी छोटी बात बोलकर आपको एक कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूं, ऐसे आपको प्रयास करना है कि आप हर प्लेस पर कनेक्टिंग प्रोसेस का यूज करें और सब कुछ याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास भाष्य किस ग्रंथ पर लिखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यास भाष्य किस ग्रंथ पर लिखा गया है? जल्दी से बताइए। व्यास भाष्य जो है, भाष्य किस ग्रंथ पर लिखा गया है? तो देखो यहाँ यह शब्द प्रमुख है,
य से बनता है योग दर्शन, एक ही दर्शन है जिसकी शुरुआत य से होती है, तो य से योग और य से व्यास भाष्य, ये वह हटा दीजिए, यह पढ़िए। तो व्यास भाष्य और योग दर्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो योग दर्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यास भाष्य जो है वो योग दर्शन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नव्य न्याय के प्रवर्तक, आपको पता है कि जो न्याय दर्शन है उसका एक 12वीं शताब्दी में नया अपडेट वर्जन आया जिसे हमने क्या कहा, नव्य न्याय कहा। क्या कहा, नव्य न्याय दर्शन, इसको इस नाम से जाना गया। तो नव्य न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम है, पतंजलि है, गंगेश उपाध्याय है या वाचस्पति मिश्र है। आप सब लोग फटाफट आंसर कर लिया करो। गंगेश उपाध्याय जो है वो नव्य न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। देखिए हो सकता है कि आपको मैं जो क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं इसमें इंटरेस्ट नहीं आए, क्योंकि जनरली यूट्यूब पर आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो एक क्वेश्चन में उस क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस की भी डिटेल देते हैं। अब क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पर मैं खुद ही ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, तो पढ़ते टाइम हमने आपको एक एक सूक्ष्मता के साथ डिटेल जब पढ़ा रखी है, तो अब हमें उसी बात को फिर से बोल करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 100 बातों में से केवल 5-10 बातें आपके काम की निकलेगी, बाकी तो आपको याद ही है। मैं चाहता हूं कि आप खुद रिवाइज करें, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको 4-4 फैक्ट और बताने लगा तो आप रिवीजन करने के बजाय इस पर फोकस करेंगे। मेरा उद्देश्य आपको निखारना है, मेरा उद्देश्य, मैं अपनी क्वालिटीज बता चुका हूं आपको, मेरी क्वालिटीज बताना नहीं है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को आंसर करवाता हूं। क्वेश्चन पढ़ता हूं, 2 सेकंड 30 सेकंड देता हूं और आपका आंसर कर देता हूं, और उसके बारे में बातें भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि केवल 30 मिनट में हम ज्यादा से ज्यादा समय ना लेते हुए 30 मिनट में हम लगभग 50-55 क्वेश्चन जो है आपके करवा दें, लगभग 50 प्रश्न आपके हो जाए, आपका दिन भर का जो कोटा है वो पूरा हो जाए। इस कारण ऐसा जल्दी वाला प्रोसेस अपनाया गया है, और इस समय आपको करना भी यही चाहिए। धीरे धीरे हमें एमसीक्यूज की संख्या बढ़ानी है, ना कि 10, 20, 50 प्रश्न करने में ही 2 घंटे हम कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वीक्षिका। अन्वीक्षिका किस दर्शन का उपनाम है? जल्दी से बताओ भैया, क्या अन्वीक्षिका किस दर्शन का उपनाम है? देखो न्याय दर्शन जो है ना वो अन्वीक्षिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो न्याय दर्शन जो है वो अन्वीक्षिका का उपनाम से जाना जाता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से आंसर करो। कणाद है, जैमिनी है, पतंजलि है या कपिल ऋषि है? कौन है वैशेषिक दर्शन के? तो पूरा विश्व कैसे बना है? पूरा विश्व बना है कणों से। एक एक कण जोड़ जोड़कर ईश्वर ने कण कण से, कण कण में ईश्वर है, कण कण में विश्व है, कण कण से विश्व बना है। तो कण कण से बना है, इसलिए कणाद ने इस दर्शन को दिया है। तो कणाद जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गए? कणाद हो गए। आगे बढ़ते हैं। पशुपत दर्शन किस दर्शन का उपनाम है? एक ऐसा दर्शन है जिसके उपनाम को पाशुपत दर्शन कहते हैं। बल जल्दी से बताओ भाई, पाशुपत दर्शन किसे कहते हैं? तो देखो पूरे विश्व का निर्माण कैसे हुआ? विश्व का निर्माण कण से हुआ, और ये जो कण होता है वो छोटा सा होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो तो शिवलिंग बन जाएगा। शिवलिंग जो है, इस शिवलिंग में ही भगवान पशुपति अर्थात शंकर, पशुपति अर्थात शंकर भगवान को पशुपति कहते हैं। शिवलिंग को भी शिवलिंग मतलब पशुपति ही होता है। तो शिवलिंग कण से बना है, तो कण से ही तो वैशेषिक दर्शन है। तो वैशेषिक दर्शन जो है उसी का नाम क्या हो जाएगा? पशुपति दर्शन हो जाएगा। तो याद रख लेना, वैशेषिक दर्शन का नाम ही या पशुपति दर्शन है, और वैशेषिक दर्शन का ही उपनाम पशुपति दर्शन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शारीरिक भाष्य की रचना किसने की? जल्दी से बताओ भैया कि शारीरिक भाष्य की रचना किसने की? देखो यहां लिखो शारीरिक भाष्य, और इसी में छुपा हुआ आंसर है शंकराचार्य। शंकराचार्य में भी श आ गया, शरीर आ गया, शरीर वाला शंकराचार्य में शरीर और शारीरिक दोनों में। देखो यहाँ क है, यहाँ भी क है, यहाँ र है, यहाँ भी र है, यहाँ श है, यहाँ भी श है। तो शंकराचार्य जो है वो आपके इसके आंसर होंगे कि शारीरिक भाष्य भैया किसने लिखा? शंकराचार्य ने लिखा। अब शारीरिक भाष्य की रचना किसने की? तो इसके ऑप्शन जो है ना वो सामने थोड़े से गलत है, उसमें शंकराचार्य ऑप्शन ही नहीं है। अब याद रखेंगे शंकराचार्य जो है, यहाँ शंकराचार्य ऑप्शन आएगा। शंकराचार्य ने इसकी रचना की है, याद रखेंगे शंकराचार्य इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
न्याय दर्शन, न्याय को जुड़वा दर्शन न्याय के जुड़वा दर्शन के रूप में किसे जाना जाता है भैया? तो न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है। जो न्याय दर्शन है उसका एक क्या है? न्याय दर्शन का एक जुड़वा दर्शन है। न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन कौन सा है भैया? न्याय दर्शन का जल्दी से बताओ, न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। क्या है? वैशेषिक दर्शन को न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैमिनी किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? जल्दी से बताओ भाई, जैमिनी किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? जैमिनी जो है वो किस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जैमिनी जो है वो कैसे याद करोगे? दो दर्शन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों को एक साथ याद करा देता हूं। उत्तर मतलब कि बाद में आया, उत्तर मतलब बाद में, क्योंकि प्रश्न पहले आता है तो प्रश्न पूर्व में आता है और उत्तर बाद में आता है। तो बाद रायण जो है वो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हो जाएंगे। और पूर्व तो प्रश्न इस दुनिया में किसी को भी किसी से भी प्रश्न पूछो तो वो मुंह फेरता है, जमता ही नहीं है उसको। तो जमता नहीं तो जैमिनी हो जाएगा, जैमिनी याद हो जाएगा। तो जैमिनी, प्रश्न किसी को जमता है क्या? तो प्रश्न या पूर्व किसी को नहीं जमता, इसलिए उसको उत्तर में बदल देते हैं। उत्तर बाद में आता है तो बादरायण। तो जैमिनी किस दर्शन के प्रवर्तक हो गए? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हो जाएंगे। किसके प्रवर्तक हो जाएंगे? पूर्व मीमांसा के। आगे बढ़ते हैं। किस दर्शन के नामकरण का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है? फटाफट बताओ, किस दर्शन के नामकरण का उल्लेख हमको महाभारत के आदि पर्व में मिलता है? किस दर्शन के नामकरण का, किस दर्शन का नामकरण जो है वो क्या पढ़ा गया, या किस दर्शन का नामकरण महाभारत में ही उसका नाम रखा गया है? महाभारत में उसका व्याख्यान मिलता है, किसका नाम रखा गया? तो जो सांख्य दर्शन है इसमें संख्या के आधार पर उसका नाम रखा गया, ऐसा विवरण आपको महाभारत में मिलेगा। तो याद रखना है, महाभारत में सांख्य दर्शन का वर्णन मिलेगा। निम्नलिखित में प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? प्राचीनतम दर्शन भैया, सबसे पुराना दर्शन किसे माना जाता है? जल्दी से बताओ भाई, सबसे पुराना दर्शन तो अभी हमने बात की कि सांख्य जो दर्शन है उसका वर्णन आपको महाभारत में मिला। तो महाभारत तो सबसे पुराना व्याख्यान करता है, तो सांख्य दर्शन जो है वो सबसे पुराना दर्शन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सांख्य दर्शन सबसे पुराना या प्राचीनतम दर्शन में से एक है, या दर्शन सबसे पुराना सांख्य दर्शन ही है। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन की उत्पत्ति किस उपनिषद में वर्णित है? कौन से उपनिषद में सांख्य दर्शन की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है? जल्दी से बताओ। सांख्य दर्शन की उत्पत्ति का वर्णन आपको श्वेताश्वर उपनिषद, कौशिक की उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, ये कहां पर मिलेगी? तो जल्दी से बताओ। तो श्वेताश्वर जो उपनिषद है वहां पर आपको इसकी उत्पत्ति का वर्णन मिलेगा। श्वेताश्वर उपनिषद में आपको सांख्य दर्शन की उत्पत्ति की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक कौन है? जल्दी से बताओ कि संख्या के रूप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? कपिल देव ने बनाए। तो सांख्य दर्शन किसने दिया होगा? कपिल ने दिया होगा, क्योंकि कपिल चौके छक्के मार मार कर बहुत संख्यात्मक नंबर बना देते थे ना। तो कपिल जो मुनि है, महर्षि कपिल, उन्होंने सांख्य दर्शन दिया है, याद रख लेना। कपिल मुनि को हमने क्रिकेट में जो आईपीएल चल रहे हैं उसमें कपिल जो थे क्रिकेट के कपिल से जोड़ लिया कि सबसे ज्यादा संख्यात्मक रूप से रन किसने बनाए? कपिल ने बनाया। तो सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल ने दिया। आगे बढ़ते हैं। महर्षि कपिल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सांख्यकारी का सांख्य सूत्रम, पंचशिख या चष्टि तंत्रम। जल्दी से बताओ कि इस ग्रंथ को जिसके अंदर सांख्य दर्शन निहित है उस ग्रंथ का नाम क्या है? जल्दी से बता दो। उस ग्रंथ का नाम जो है वो सांख्य सूत्रम है। सांख्यकारी का मत कर देना, सांख्य सूत्रम आंसर होगा। बी आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वर्तमान में सांख्य दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है? भैया निम्न में से सांख्य दर्शन का वर्तमान में प्रामाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है?
सांख्य सूत्र को, वष्टि तंत्रम को, सांख्य कारिका को, या इनमें से कोई नहीं? तो कंफ्यूजन तो केवल सांख्य सूत्रम और सांख्य कारिका इन दोनों में ही होगा, क्योंकि सांख्य दर्शन की ही बात चल रही है। तो यहां याद रखना कि अगर आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? सांख्य कारिका आंसर करेंगे। क्या आंसर करेंगे? सांख्य कारिका आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन पर आधारित ग्रंथ सांख्य कारिका के लेखक कौन है? सांख्य दर्शन पर आधारित जो दर्शन है सांख्य कारिका, उसके लेखक कौन है? ईश्वर कृष्ण, पंचशिख, आधुरी या महर्षि कपिल? जल्दी से बताओ कि इसके लेखक कौन है? सांख्य दर्शन पर आधारित जो सांख्य कारिका ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है ईश्वर कृष्ण। कौन है? ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण को इसका लेखक स्वीकार किया, या लेखक हैं वो। सांख्य कारिका के लेखक कौन है? जो कि सांख्य दर्शन का वर्तमान प्रमाणिक ग्रंथ है, ईश्वर कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जगत की उत्पत्ति का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जगत की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? जगत की उत्पत्ति का वर्णन किस दर्शन में दिया गया है? तो जो सांख्य दर्शन है वो ही जगत की उत्पत्ति की बात करता है। सांख्य दर्शनम या सांख्य दर्शन ही जगत की उत्पत्ति की बातें बताता है कि कैसे जगत की उत्पत्ति हुई है। ये पॉइंट याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार के जो हम प्रश्न कर रहे हैं इनसे आपको अपना मूल्यांकन करना है। देखो, हमारा मूल उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, हम पढ़ा चुके हैं आपको। हमारा मूल उद्देश्य अब रिवीजन करना है। रिवीजन के माध्यम से हम अपने आप में इंप्रूवमेंट चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से द्वैतवादी दर्शन कौन सा है? ऐसा कौन सा दर्शन है जिसको हम द्वैतवादी, दो तत्ववादी दर्शन कहते हैं? आपको याद आ रहा होगा कि सांख्य दर्शन में मैंने दो तत्व बताए थे, एक पृथ्वी और एक मनुष्य, या ईश्वर और पृथ्वी। तो ऐसे उसको दो तत्वों के आधार पर ही द्वैतवादी कहा गया है। क्या आंसर होगा आपका? सांख्य दर्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन आपका क्या है? द्वैतवादी दर्शन। आगे बढ़ते हैं, पंगु अंधत्व सहायता द्वारा सृष्टि के निर्माण की अवधारणा किस दर्शन में पाई जाती है? भैया, पंगु अंधत्व मैंने आपको जब षट दर्शन पढ़ाया था, षट दर्शन पर हमने दो वीडियो बनाए हैं। तो जो पहला वाला षट दर्शन का वीडियो, उसमें हमने षट दर्शन की अवधारणा समझाई और फिर हमने सांख्य दर्शन समझाया। तो वो जो सांख्य दर्शन जब हम समझा रहे थे वहां दो तत्व में हमने पंगु अंधत्व का सिद्धांत भी समझाया था। तो ये क्या होगा फिर? पंगु अंधत्व के आधार पर संसार के निर्माण की जो है, क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वर की बात नहीं करता है, तो फिर वो पंगु अंधत्व की बात करता है। तो पंगु अंधत्व के आधार पर है ना सांख्य दर्शन जो है वो क्या करता है? जोड़ता है कि संसार की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या है भैया? तो सांख्य दर्शन का उद्देश्य या सांख्य दर्शन का प्रयोजन क्या है? जल्दी से बताओ कि हर एक दर्शन का प्रयोजन, एक कोई से भी दर्शन का अगर प्रयोजन पूछ लिया जाए तो एक ही होगा। हर एक दर्शन का प्रयोजन मोक्ष है। इस दुनिया में सभी धर्मों का प्रयोजन भी मोक्ष है, सभी दर्शनों का प्रयोजन भी मोक्ष है। तो आपका आंसर क्या होगा? मोक्ष जो है वो इसका प्रयोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में मोक्ष से क्या आशय है? मोक्ष की परिभाषा कैसे बताई गई है सांख्य दर्शन में? कि मृत्यु को मोक्ष कहा, पुनर्जन्म से मुक्ति को मोक्ष कहा, जीवन भर के लिए दुखों का नाश को मोक्ष कहा, या कर्मफल की प्राप्ति को मोक्ष कहा? तो याद रखना, जीवन भर में जो दुख हमें प्राप्त होते हैं उनसे हम अगर बाहर निकल गए तो इसे मोक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है कि जीवन भर के दुखों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कुल मिलाकर के दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति ही मोक्ष है, इस तरीके से बात की गई। और सेम पैटर्न पर जो बात है वो बौद्ध धर्म में भी की गई है। बुद्ध ने भी यही कहा कि सर्वे दुखम दुखम सेमिदाय, तो दुख से निरोध करना ही मोक्ष की प्राप्ति है। आगे बढ़ते हैं, सांख्य दर्शन में कितने प्रकार के दुखों की चर्चा की गई? तो भैया आप दुखों से मुक्ति ही मोक्ष है अगर, तो दुख कितने प्रकार के हैं? तो याद रखो, यहाँ दुख त्रय का सिद्धांत चलता है। दुख तीन प्रकार के होते हैं,
अब 3 प्रकार के दुख आगे पूछे जाएंगे। दुख कितने हैं सांख्य दर्शन में? देखो संख्या पूछी है तो 3 दुख है। कितनी संख्या? और सांख्य वैसे भी लिखोगे ना तो भी यहाँ 3 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सांख्य दर्शन के अनुसार दुखत्रयी में कौन सा शामिल नहीं है? अब 4 चीजें दी हुई है, आध्यात्मिक दुख, आदि देविक दुख, आदि भौतिक और आत्मिक दुख। इनमें से कौन सा एक दुखत्रयी में शामिल नहीं है? दुखत्रयी मतलब 3 प्रकार के दुख, तो उसमें आदि आध्यात्मिक शामिल है, आदि देविक शामिल है, आदि भौतिक शामिल है, आत्मिक शामिल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मिक जो दुख है वो दुखत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुणत्रयी सिद्धांत किस दर्शन में दिया गया है? अब ये क्या नई कहानी है भैया? तो देखो गुणत्रयी का सिद्धांत जो है वो उन्हीं 3 दुखों से दूर होने वाली बातों से रिलेटेड है। 3 दुख हैं तो 3 गुण हैं, तो 3 गुण गुणत्रयी कहलाएंगे। ये भी सांख्य दर्शन की ही विषय वस्तु है। किसकी? तो 3 आ गया ना, फिर से संख्या आ गई, तो संख्या तो गुणत्रयी 3 गुण या 3 गुणों की बात की जा रही, तो फिर से सांख्य दर्शन ही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों में कौन सा गुण शामिल नहीं है? देखो मनुष्य का निर्माण या प्रकृति का निर्माण 3 गुणों से हुआ है, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। तो चौथा गुण जो है वो मनस लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनस की 3 गुणों में, त्रिगुण में कौन कौन से गुण शामिल है? सत्व है, रजस है और तमस है। तो ये तीसरा वाला जो है वो शामिल नहीं है, ये पॉइंट याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। सत कार्यवाद सिद्धांत, सत कार्यवाद सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? जल्दी से बताओ भैया, सत कार्यवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? सत कार्यवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? सत्कार्य, सत्कार्य मतलब अच्छे कार्य करो, सांख्य दर्शन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? एक सांख्य दर्शन में जो सत्कार्यवाद सिद्धांत है उसका एक उपनाम है, उसी को किसी और नाम से भी जाना जाता है। कर्मफल सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत या देवी लिदांत सिद्धांत, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जो कार्य कारण सिद्धांत है इसे ही सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है? सत्कार्य का सिद्धांत या सत्कार्यवाद का सिद्धांत। याद रख लेना, गलत ना हो ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष बहुल सिद्धांत, क्या पूछ रहा है? पुरुष बहुल सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पुरुष बहुल, देखो पुरुष बहुल कैसे? देखो हमने जब सांख्य दर्शन पढ़ा था तो वहां क्या तत्व है? प्रकृति, प्रकृति और पुरुष, इन 2 तत्वों से मिलकर के बना सांख्य दर्शन। और पुरुष को बहुल मानते हुए अनेक मान लिया है ना, तो फिर वो इसीलिए संख्या टोटल 25 हो जाती है। यूं तो 2 ही दिखने में, इसीलिए द्वैतवाद कहा। तो सांख्य दर्शन जो है उसमें पुरुष बहुल का सिद्धांत दिया गया है। किसमें दिया गया है? पुरुष बहुल का सिद्धांत सांख्य दर्शन में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है? एक ऐसा दर्शन है जिसमें सांख्य दर्शन के आगे की बात है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सांख्य दर्शन ही वो दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो उसे कौन सा दर्शन है वो वाला? तो सांख्य दर्शन के उपदर्शन या उसके एक जुड़वा दर्शन के रूप में, पूरक दर्शन के रूप में हमने किसे जाना है? याद रखना, सांख्य दर्शन के जुड़वा दर्शन। जैसे सांख्य दर्शन है, इस सांख्य दर्शन में देवता ईश्वर जोड़ दीजिए, तो ईश्वर जोड़ते ही इसमें इसका जो स्वरूप है वो योग में बदल जाएगा। तो सांख्य दर्शन का ही पूरक दर्शन क्या हो गया? योग दर्शन, क्योंकि उसमें एक तत्व ईश्वर को शामिल कर लिया। तो ईश्वर को जैसे ही शामिल किया वहां पर एक और तत्व शामिल हो गया, ये याद रख लेना। ऐसे हमें ये पॉइंट याद कवर करना है। और आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं वो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता को मानता है, इसलिए उसे स ईश्वर दर्शन या स ईश्वर सांख्य कहा जाता है? देखो सांख्य दर्शन तो अपने आप में एक दर्शन है, तो सांख्य दर्शन में अभी मैंने कहा कि सांख्य दर्शन में जब ईश्वर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे योग दर्शन कह देते हैं, या सांख्य दर्शन का ही
वास्तविक स्वरूप जो है योग दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो सांख्य दर्शन स ईश्वर दर्शन है, इसलिए योग दर्शन को हम क्या कहेंगे, स ईश्वर सांख्य कहेंगे। क्या कहेंगे, स ईश्वर सांख्य। आगे बढ़ते हैं, अगला दर्शन है योग सूत्र ग्रंथ के लेखक कौन है। एक ग्रंथ है जिससे बना हुआ योग ग्रंथ है या योग सूत्र है या योग दर्शन है। तो योग जो दर्शन है ये टिका हुआ है किसके ग्रंथ पर, याद रखिएगा ये महर्षि पतंजलि। अभी मैंने बोला ना योग कौन कराता है, बाबा रामदेव कराते हैं। कौन कराते हैं, बाबा रामदेव कराते हैं। तो बाबा रामदेव का जो संस्थान है उसका नाम है पतंजलि। क्या नाम है, पतंजलि के बिस्किट खाए होंगे ना आप सबने, वही पतंजलि। तो पतंजलि जो है वो योग से संबंधित है। तो पतंजलि ने महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन दे दिया। आगे बढ़ते हैं, योग दर्शन में कुल कितने तत्व संख्या के रूप में स्वीकार किए गए हैं। देखो सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या कितनी थी, 25। जब उसने ईश्वर को शामिल कर लिया तो ईश्वर को एक तत्व के रूप में शामिल किया तो संख्या टोटल हो गई 26। तो क्या आंसर हो जाएगा, 26 जो है वो तत्व स्वीकार किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन में सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के साथ किस एक तत्व को जोड़कर 26 तत्व स्वीकार किए गए हैं। तो जो योग दर्शन है उसमें 26वां तत्व कौन सा है, ईश्वर है। क्या है, ईश्वर। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रहे, ईश्वर जो है उसे 26वां तत्व स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं, योग सूत्र ग्रंथ में कितने भाग हैं भाई। देखो योग सूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें कितने भाग हैं। तो योग जो है वो 4 चीजों का होता है। 4 कंधों पर टिका हुआ जो है वो मनुष्य है। तो 4 चीजों का योग करा दो, 2 चीजों का मत कराना, योग 4 चीजों का करा दो। तो योग ग्रंथ जो है वो कितने भागों में बटा, 4 भागों में। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा योग सूत्र का भाग है। योग सूत्र का भाग नहीं है। देखो योग सूत्र में अगर 4 हैं तो उसमें से एक का नाम हमें याद हो, समाधि पाद है, साधन पाद है, विभूति पाद है। साध्य पाद जो है ये कोई नाम नहीं है उसमें, या ये शब्द ही बनावटी लग रहा है या बनावटी शब्द है, ये उसमें शामिल नहीं है। साध्य पाद उसमें शामिल नहीं है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, योग सूत्र के भाग साधन पाद, ये जो पहला भाग है ना साधन पाद का संबंध अष्टांग योग में से कितने योग से है। देखो जो हमारा योग दर्शन है उसमें 8 प्रकार के अष्टांगिक योग का वर्णन है, उसमें से 1 से लेकर 5 तक का जो वर्णन है वो साधन पाद में मिलेगा। कहां मिलेगा, तो याद रखना 1 से लेकर 5 तक के जो मूल तत्व हैं उनका वर्णन योग सूत्र में मिलता है। और आगे बढ़ते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये लास्ट के 3 अष्टांगिक योग के तत्व हैं। तो ध्यान, धारणा, समाधि का वर्णन कहाँ मिलता है, याद रखने, ये जो वर्णन है ये केवल्य पाद में मिलता है। कहाँ मिलता है, शुरू के 5 मिल गए साधन पाद में 1 से लेकर 5 तक, और 6 से लेकर 8 तक आपको केवल्य पाद में मिल गए। आगे बढ़ते हैं, ये अष्टांगिक योग में 8 तत्व उनकी बात थी। निम्नलिखित में से मोक्ष का वर्णन योग सूत्र में किस भाग में किया गया है, जल्दी बताओ भैया। मोक्ष का वर्णन जो है वो कौन से पाद में किया गया, तो विभूति पाद जो कि चौथा उसका अंग है उसमें किया गया है। विभूति पाद में मोक्ष का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब हमारे शरीर से जो हमारे चित्त में जो वृत्तियां हैं, जो बुरी बातें, उनको सबको निरोध कर देना, रोक देना। यह परिभाषा किसने दी, जल्दी से बताओ किसने दी है, क्योंकि हमें पता है योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने दिए। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि हैं। तो पतंजलि ने योग दर्शन की परिभाषा दी और वहां कहा चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। आगे बढ़ते हैं, व्यास सूत्र व्यास भाष्य के लेखक कौन है। व्यास सूत्र व्यास भाष्य के लेखक कौन है भैया, जल्दी से बताओ कि व्यास भाष्य के लेखक कौन है। व्यास भाष्य के लेखक, व्यास लिखा है ना, तो व्यास का पूरा नाम वेद व्यास है। तो वेद व्यास जो हैं वो व्यास भाष्य के लेखक हो जाएंगे। व्यास भाष्य के लेखक कौन है, वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं, तत्व वेशार्दी, व्यास भाष्य पर एक टीका लिखी गई है, तत्व वेशार्दी, इसके लेखक कौन है। देखो वाचस्पति मिश्र जो है वो तत्व वेशार्दी के लेखक है। कौन है, वाचस्पति मिश्र। सब बातें आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये मैं जल्दी मैं यहाँ फिर से नहीं समझा रहा हूं, है ना, इसलिए मैं फटाफट सीधे आंसर करता हूं और आगे बढ़ जाता हूं।
तो वह तत्व वैशारदी के जो लेखक हैं वो वाचस्पति मिश्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास भाष्य पर लिखी गई टीका योगवर्तिका किसने लिखी है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो टीका है योगवर्तिका, ये योगवर्तिका वाचस्पति मिश्र ने लिखी, विज्ञान भिक्षु ने लिखी, पतंजलि ने लिखी, गौतम ने लिखी, किसने लिखी है? याद रखना योगवर्तिका जो है ये भिक्षु ने लिखी है। किसने लिखी है? विज्ञान भिक्षु ने। याद रखना योगवर्तिका के लेखक, ये प्राचीन काल की पुरानी किताबें हैं, आपसे सीधे ऐसे ही पूछा जा सकता है। विज्ञान भिक्षु ने की पुस्तक का नाम क्या है या योगवर्तिका के लेखक कौन है? विज्ञान भिक्षु। आगे बढ़ते हैं। किस उपनिषद के अनुसार सांख्य ज्ञान है और योग उसका अनुप्रयोग है? हमने कहा था ना सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप योग है, तो ऐसा कौन सा उपनिषद कहता है भैया? कौन से उपनिषद में ऐसा वर्णन है? जल्दी से बताओ कि कौन से उपनिषद में ऐसा वर्णन है? कंठोपनिषद में लिखा है, श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है, ईश्वरोपनिषद में लिखा है या केनोपनिषद में लिखा है? ये कहाँ लिखा गया है? जल्दी से आंसर करो। जो श्वेताश्वर उपनिषद है यहां पर लिखा है कि सांख्य दर्शन जो है वो ज्ञान है और उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो योग है, उसका व्यवहारिक रूप जो है वो योग है। ये पॉइंट याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के अनुसार तीन दुख कौन से? आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, त्रितापों से ऊपर की स्थिति को क्या कहते हैं? यहाँ एक स्थिति बताई गई है, तीनों दुखों से ऊपर उठ जाना, त्रिताप से ऊपर उठ जाने की स्थिति को पुरुष शून्यता कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरुष शून्यता। ये समझा चुके हैं हम आपको, हर एक पॉइंट समझाया हुआ है, एक एक बात समझाई हुई है, पुरुष शून्यता क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है भाई? न्याय दर्शन के प्रवर्तक आप सबको पता है, न्याय किससे मिलता है? न्याय कैसे मिलेगा आपको? गौतम जो थे, कौन से? महर्षि गौतम की बात हो रही। तो महर्षि गौतम ने इस दुनिया में न्याय दिया और महर्षि गौतम को हम कह रहे हैं अक्षपाद गौतम। क्या कह रहे हैं? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गए? अक्षपाद गौतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्याय सूत्र के लेखक कौन है? कौन है भाई न्याय सूत्र नाम की किताब के लेखक? वही जिन्होंने न्याय दर्शन दिया। अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र नाम का किताब लिखा और इसी किताब से क्या निकला? न्याय दर्शन निकला। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय सूत्र का विभाजन कितने विभागों अध्यायों में किया जाता है? देखो न्याय जो है वो इन पांचों उंगलियों को बराबर करने की बात करता है। कितने? 5 उंगलियों को बराबर करने, तब जाके न्याय मिलेगा ना, कि पांचों उंगलियां बराबर हो जाए। तो पांचों उंगलियां बराबर, तो न्याय दर्शन का विभाजन कितने भागों में हो जाएगा? 5 भागों में। तो ये याद कराने के लिए आपको बोल देता हूं, है ना। ऐसी बातें हमें याद इसलिए रखनी है क्योंकि हमें याद रखना है। तो इस न्याय दर्शन का विभाजन कितने भागों में होता है भैया? 5 भागों में होता है। याद रख लेना, 5 भागों में किया जाता है। हमने जो षट दर्शन नाम का टॉपिक है उसके क्वेश्चन 2 बार में लगाने हैं। 50 प्रश्न हम लगा चुके हैं, 50 और हम आगे लगाएंगे। इसको शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको, आपकी प्रैक्टिस हो रही है क्या, हम आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ योगदान दे पा रहे हैं। विशेष रूप से सभी का धन्यवाद इस वीडियो सीरीज को अटेंड करने के लिए। थैंक यू।